वालेकुम। अभी हमारी डेट है 4 अगस्त 2022। अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मोशन फिजिक्स का, ये चैप्टर मोशन। अच्छा, फिजिक्स के चैप्टर मोशन में सबसे पहली चीज़ है आपकी स्केलर और वेक्टर्स। अच्छा, पहले बात करें मोशन की। मोशन से क्या मुराद है? मोशन से मुराद है कि मूव करना, चलना, हलचल वगैरह वगैरह। अच्छा, किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक दुआ पढ़ी जाती है, क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह मेरा हौसला बुलंद कर दीजिए, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दीजिए, मेरी ज़बान से बता दीजिए ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। अच्छा जी, तो क्लास शुरू होने से पहले एक और चीज़ भी होनी चाहिए, फैक्ट which abbreviates in my world. F for focus, A for attentiveness, C for confidence, and T for time. Yani you should be focused in your class, attentive in your class, confident in your class, and time with discipline, inshallah. Okay. So what is scalar? Scalar क्या चीज़ होती है भाई? स्केल। स्केलर से क्या समझ है? स्केल, स्केल क्या होता है? आपका स्केल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे आपका स्केल होता है ना, स्केल अगर मैं बताता हूँ तो इसमें वो सिर्फ मैग्नीट्यूड गिनता है, लंबाई गिनता है। वैसे ही स्केलर है। स्केल क्या होता है? स्केलर इज अ क्वांटिटी which only has a magnitude, whereas vector is a quantity which has both magnitude and direction. वेक्टर यानी कि स्केलर एक क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड से मुराद कोई नंबर 1 2 3 4 5 6, और वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दोनों चीज़ होती है, यानी नंबर्स भी होते हैं और उसका डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्केलर की एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है हमारा, यानी कोई चीज़ हो या कोई थिंग हो, मोशन के सिलसिले में अगर हम बात करें तो वो होगी डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। वाइल आपकी वेक्टर की एग्जांपल्स होगी, आप बताओ क्या होगी? यू सेड राइट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन और वगैरह वगैरह और भी होते हैं। खैर चल मारो। अच्छा जी, अगर मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ, अगर मैं डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस के ज़रिए से मैं आपको समझाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गया पहले, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कर दिया? 2 मीटर फॉर एग्जांपल, 1 मीटर और 3 मीटर, यानी ये टोटल नंबर्स आ गए ना 1 2 3, तो इनको मैंने सम कर दिया, टोटल 6 मीटर हो गया, यानी आपका डिस्टेंस है। ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म है, इसका कोई डायरेक्शन है? नो। अच्छा, अगर हम इस वेक्टर की लैंग्वेज में बात करें तो ये हमारा आएगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बनाता हूँ, मैंने ये ग्राफ बनाया। अब इस वक्त समझो आप पहले गुलशन में मान लो, आप अपने घर से निकले या आपके सामने गली गई, आप फिर सीधा पे मेन रोड की तरफ आए और फिर आप गए मेन रोड से आगे। अब ये तकरीबन डिस्टेंस हो गया आपका। अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर्स, ये 15 मीटर्स और वाइल दिस वुड बी 10 मीटर्स टू। अच्छा जी, यानी कि आप मेहमान अपने घर से बाहर निकले, फिर आगे गए, फिर सीधा पे गए, मेन रोड आ गए, मेन रोड से सीधा सीधा गए, तो ये आपने तकरीबन इतना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर किया, यानी कि अभी आपका बस रास्ता है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आपका डिस्टेंस आएगा 10 + 15 + 10 = 20 + 15 35 मीटर्स। वाइल इफ वी फोकस फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी मैं आपको डिस्टेंस भी समझाऊंगा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी समझाऊंगा क्या होता है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ कि क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? ये तो आपका डिस्टेंस है ना, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? बिल्कुल। अभी 10 मीटर, यानी ये पैरेलल लाइन से तो ये भी 10 मीटर ही होगा, यानी सब मिला के 20 मीटर हो गया। ओके, अगर ये हम ये लें तो आपका ये 15 मीटर्स हो गया, ये पैरेलल है दोनों, 15 मीटर्स, ये 20 मीटर्स और ये 15 मीटर्स, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हमारा आ जाएगा
डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल्स टू रूट, क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। ये हमारी बेस हो गई, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 20 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज। तो मैंने रूट लिया क्योंकि रूट यहाँ पर भी लूँगा, यहाँ पर भी लूँगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपको बचा एस। अच्छा जी, ये तकरीबन आपका हो गया एस इक्वल्स टू रूट 20 स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ग्रेट, वाओ ग्रेट। यानी कि आपका आया 25 मीटर। यानी आप पहले गिनो आपका डिस्टेंस क्या था 35 मीटर, यानी और डिस्प्लेसमेंट क्या है 25 मीटर, यानी कम है। सबसे कम डिस्टेंस जो आप ट्रेवल कर सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर है 25 मीटर्स। अच्छा क्या, अभी मैंने आपको मेरा मकसद ये था कि आपको समझाना कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है, 1 2 3 4 5 6 कोई नंबर होगा, वाइल आपका वेक्टर होगा ये आप इग्नोर कर दीजिए। डायरेक्शन बस मैंने इसलिए बनाया कि आप जा रहे हो, बस बताने के लिए, वरना ये कोई डायरेक्शन आपको अज्यूम नहीं करना। मेन डायरेक्शन आपका ये है डिस्प्लेसमेंट वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। ये अगर हम नॉर्थ हमारा ऊपर है, ईस्ट हमारा राइट की तरफ है, यानी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो हम अगर नॉर्थ ईस्ट में इसका डायरेक्शन भी है और इसकी लंबाई भी है जो है 25 मीटर्स। अब मैं ज़्यादा एलेबोरेट अभी करता हूँ आपको। नेक्स्ट, अच्छा नाउ वी कम ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वी नो कि डिस्टेंस हमारा स्केलर होता है, while displacement is vector, but is a vector quantity। अच्छा, डिस्टेंस होता क्या है? It is the total length covered by an object from starting point to the ending point। ये बस ये है बहुत छोटी सी डेफिनेशन, ये बस छोटी सी जगह है इसलिए इसमें आपको थोड़ी लंबी है, लेकिन इट्स वेरी इजी। इट इज़ द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। यानी फॉर मिसाल के तौर पर अगर आप जा रहे हो अपनी बीवी के घर, अपने घर से आप पहले इस तरफ जाते हो, फिर इस तरफ जाते हो, फिर इस तरफ जाते हो। अगर हम डिस्टेंस को कंसिडर करें तो ये हमारा समझे 20 मीटर हो गया, ये हमारा समझे 40 मीटर हो गया, ये हमारा समझे 15 मीटर हो गया। तो अगर टोटल डिस्टेंस मिला के हो जाएगा आपका 60 + 15 = 75 मीटर। यानी कि इट्स अ मैग्नीट्यूड, ये इसके लिए का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो ये आपने जितना अपनी बीवी बेगम के घर जाने में वक्त लगाया है ना, वक्त क्या लंबाई लगाई है ना, टोटल लेंथ, एक ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपका एंडिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट आपका घर, वाइल एंडिंग पॉइंट आपकी बेगम का घर। अपने घर से वहाँ तक गए, अपनी बेगम के घर, भाई बड़े हंसी आ रही है, सब समझता हूँ। खैर, अच्छा अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये होता है हमारा इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये सबसे छोटी लंबाई होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में। यानी कि अगर आपकी बेगम का घर है और आपका घर है तो आप इसमें डायरेक्टली पहुंच जो डायरेक्ट रास्ता होगा, डायरेक्ट रूट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हो या एरोप्लेन से जा रहे हो, ऐसे एरोप्लेन से तो छोटे लेजर में जाओगे, अपनी बेगम के घर लेंगे, हेलीकॉप्टर में जाओ ताकि शौकिया मज़ा आए भाई। अच्छा खैर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना दो यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो? ये मैंने बनाई स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट। ये पूरा होगा आपका डिस्प्लेसमेंट ये, लेकिन ये हमेशा डिस्टेंस से कम होगा, हमेशा, क्योंकि डिस्टेंस पहले फलाना ढिमकाना के यहाँ गए, फिर फलाना ढिमकाना के यहाँ गए, फिर आप आखिरकार अपनी बेगम के घर पहुँच ही गए। अच्छा, तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा, तो यानी ये 75 से कम ही होगा। 75 अगर मिसाल के तौर पर 50 मीटर है, बस ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब आप अगर इसकी डायरेक्शन की बात करो तो नॉर्थ आपका ऊपर होता है,
ईस्ट हमारा राइट की तरफ होता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की बात हमने स्टडी में बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारा 50 मीटर अज्यूम किया मैंने नॉर्थ ईस्ट, सही है। अगर एंगल नहीं है इसलिए हमको एंगल नहीं डाल सकते, खैर चिल मारो। अच्छा, ये तो हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस और थोड़ी एक्सप्लेनेशन। नाउ वी कम टू वर्ड्स स्पीड। अब तो वेलोसिटी भी पढ़ूंगा। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। v equals to distance upon time. अच्छा, now let's see velocity speed for example per unit time से मुराद के 1 सेकेंड और ऊपर डिस्टेंस, यानी कि 1 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी 20 मीटर कवर किया आपने 1 सेकेंड में, यानी अगर आप इसको हटा के पर सेकेंड लगाओ तो वो भी सही है। अच्छा, लेट्स गो। इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ का फॉर्मूला होता है, यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ स्पीड आप गाड़ी में भी सुनते हो, हम बोल रहे होते ना भगा रहे होते गाड़ी, जैसे आप लौंडे हो, शपाटर लौंडे हो, आप लोग भगाते हो तो फिर फुल स्पीड में भगाते हो, तो वही स्पीड है ये कि आप कितनी लंबाई कवर की आपने कितनी देर में। अगर आप बहुत तेज़ भगा रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 की स्पीड में भगा रहे हो, 100 मीटर पर वैसे तो नॉर्मली कार्स में किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन हम अभी मीटर पर सेकंड में अज्यूम करें। अच्छा, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भगा रहे हो, यानी कि 100 मीटर आपने 1 सेकंड में कवर किया, यानी स्पीड इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकंड। खैर चल मारो। अच्छा, ये आपका फॉर्मूला आ गया, बस ये आपकी एक्सप्लेनेशन करेगा। मेन चीज़ आपकी ये फॉर्मूला और ये डेफिनेशन एड्रेस द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर हम आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी याद रखना हमेशा, स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वाइल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अच्छा, वेलोसिटी इज, अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में लिखो या डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, तो भी एक ही बात है। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का मतलब टाइम से रिलेट करना होता है। खैर, अब इसका फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल्स टू एस ओवर टी। डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की जगह एस आया, डिस्प्लेसमेंट, वाइल दोनों वेलोसिटी और स्पीड का सिंबल सेम होता है, तो ये आपका फॉर्मूला है। वेलोसिटी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीड की बात करो तो आप जा रहे हो, बस डिस्टेंस कवर कर रहे हो, बस कहीं भी जा रहे हो तो आपका बस मैग्नीट्यूड ही आएगा 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आप वेलोसिटी की बात करो तो उसमें डायरेक्शन भी आ जाता है। अब डायरेक्शन फॉर एग्जांपल बाई एग्जांपल आ सकती है उसी जैसी। फॉर एग्जांपल पहले आप डिस्प्लेसमेंट से ही लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, आपका सेकंड पॉइंट है। या आपके पापा अगर, या आपकी मम्मा अगर। अच्छा, मम्मा पापा, अब आप जाओगे यहाँ से नॉर्थ आप कहीं यहाँ जाओगे, सोराबगढ़ जाओगे, फिर वहाँ जाओगे, फिर वहाँ जाओगे, लकीवन से रास्ते से जाओगे, कहीं से भी जाओगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अभी हम वेलोसिटी की बात करें तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आपका डायरेक्शन हो गया। यानी अब मिसाल के तौर पर आपने पूरे रास्ते में वेलोसिटी आपकी रही, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ मैं, वेलोसिटी आपकी रही 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन बताना। अभी क्या डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सही है, गुड हो गया। अच्छा जी, ये तो हमारी हो गई डेफिनेशंस। अब मैं आपको अच्छे वापस दिखा देता हूँ जो मैंने, आपकी एक चीज़ हो गई और ये आपकी दूसरी चीज़ हो गई। गुड हो गया, बहुत आला। ये कैसे बना वो भी आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला u प्लस वी ओवर 2 इंटू टी, यानी वी टी है तो वी की जगह एवरेज स्पीड, वी क्या होती है, स्पीड होती है। वी की जगह हमने इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड का एवरेज निकाला, यानी स्पीड ये है, टाइम तो टाइम है, तो स्पीड इधर एवरेज स्पीड डाल दिया। अच्छा, ये क्यों डालते हैं, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा क्यों डालते हैं। ये डी इक्वल्स टू वी टी हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब स्पीड कॉन्स्टेंट हो, यानी तो स्पीड डिफरेंट भी होता है, डिस्टेंस आपको बदलता रहता है। जैसे यहाँ पर है, आप अगर यहाँ डिस्टेंस कवर, अगर आप 20 मीटर का तो यहाँ पर हो सकता है आपकी स्पीड डिफरेंट हो, यहाँ पर जा रहे हो 50 मीटर तो यहाँ पर स्पीड डिफरेंट हो, तो ये आपका डिफरेंट ही रहेगा, ये आपका
डिफरेंस रहेगा अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करो। जैसे इसलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करो तो इसलिए एवरेज स्पीड निकालिए। अच्छा, अब आपकी बात आ जाती है डिस्टेंस निकालने पे। वेलोसिटी स्पीड तो हमने निकाल ली, अब डिस्टेंस निकालने पे। अब आप ये देखो कि v इक्वल्स टू डी ओवर टी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू v ओवर टी हो जाएगा, टी वाले के बदले वी टी हो जाएगा। गुड। अच्छा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पर भी यही है, लेकिन एवरेज स्पीड निकाली गई है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ये क्यों निकाली गई है, दिमाग में सवाल आता है। ये इसलिए निकाली गई है कि अगर आपकी स्पीड चेंज होती जा रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, चीज़ डिफरेंट हो रही है, तो उनका एवरेज निकाल के हम टाइम से मिलेंगे ताकि एवरेज डिस्टेंस आ जाए। लेकिन अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो आपका डिस्टेंस ईजिली निकल सकता है स्पीड सब्स्टिट्यूट करके और टाइम सब्स्टिट्यूट करके। और ये हमारा हो गया बहुत आला। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ कि आप गए पहले यहाँ, फिर गए यहाँ आपने 5 मीटर कवर डिस्टेंस किया और यहाँ पर 10 मीटर। अभी आपके लिए अननोन है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए, फिर 10 मीटर पर सेकंड, आपने टाइम लगाया 5 सेकेंड्स। आपको निकालना डिस्टेंस, आप कैसे निकालोगे? यू डोंट नो। आपकी शुरू में स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड और आखिर में स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यानी आप इसका एवरेज निकालोगे। डी इक्वल्स टू 5 + 10 / 2 × 5, यानी कि 15 डिवाइड बाई 2 7.5 × 5, यानी अगर 15 डिवाइड बाई 2 × 5 करें, 15 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 75/2 और 37.5 मीटर्स। आपका डिस्टेंस ये क्यों हुआ कि आपका स्पीड चेंज हो रही थी, इसलिए हमने एवरेज डिस्टेंस निकाली है, हमारा एवरेज डिस्टेंस आ गया। अगर हम मिसाल की बात करें कि आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट, अगर हम यहाँ से यहाँ की पॉइंट की बात करें, स्पीड कॉन्स्टेंट है, आपने मिसाल के तौर पर 2 सेकेंड्स लगाए, तो आपकी यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा। वी टी हमारा फॉर्मूला है, वी हम पुट किया 5 टू पुट किया इक्वल्स टू 10 मीटर्स, तो ये आपका आ गया डिस्टेंस। होपफुली आप समझ गए होंगे कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जहाँ पर स्पीड चेंज हो रही हो तो हम ये एवरेज वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्पीड ना चेंज हो रही हो तो हम ये कांस्टेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी मैं इसको नाम भी दे देता हूँ ABC। ये हमारा BT वाला AB के लिए इस्तेमाल होगा और ये वाला हमारा AC के लिए इस्तेमाल होगा। थैंक यू। अच्छा, हम नेक्स्ट तरफ आते हैं अपनी एक्सेलरेशन की तरफ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर? सोच के बताइए ज़रा। यस, यू आर राइट, इट्स वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी यानी इसका रिलेशन होगा ना स्पीड के साथ और ना ही डिस्टेंस के साथ, यानी इसका होगा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के साथ। अभी हम इस पर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से बात करते हैं आज को। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होती है? अगर हम बात करें एक्सेलरेशन, आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो, आपने सुना होगा ना गाड़ी पे एक्सेलरेट करते हो, आप एक्सेलरेटर दबाते हो, वो आपकी स्पीड बढ़ाता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी इसका फॉर्मूला हो गया चेंज का क्या होता है, चेंज का यानी डिफरेंस, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब डिवाइड बाई टाइम और चेंज का मतलब b - u। v हम फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं और u को हम इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब यहाँ से आप जा रहे हो, पहले आप इस पॉइंट A से B तक, ये अलग पर्सपेक्टिव है, ये दूसरी चीज़ है, वो दूसरी चीज़ थी, ये दूसरी चीज़ है। अच्छा, पहले आपने स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। फिर आप और आगे गए, आपने यहाँ इस पॉइंट से एक्सेलरेट करना शुरू किया, सही है। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जाके हुई यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पर एक्सेलरेट किया आपने, यहाँ पर आपकी जाकर 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब आपको चेक करना है कि B और C के दौरान आपकी कितनी एक्सेलरेशन हुई, यानी कि इस पॉइंट 20 थी, यानी इस पॉइंट से एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया था, यानी 10 थी यहाँ पर, यानी कि A = फाइनल वेलोसिटी 20 - इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं मिसाल की बात करता हूँ कि आपने यहाँ पर इस दौरान 2 सेकेंड का अरसे में आपने एक्सेलरेशन की, यानी कि डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, तो ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी जो थी ना, ये मीटर पर सेकेंड में आती है ना, स्पीड मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो ये भी मीटर पर सेकेंड में था अपॉन सेकेंड। टाइम का क्या होता है? सेकेंड।
तो मीटर अपॉन सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड इक्वल्स टू मीटर अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन सेकेंड, यानी फाइनली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास सेक्शन है, इसके लिए अगर समझ आ गया तो बहुत है, कोई नहीं। अच्छा, ये आपके एक्सप्रेशन मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दी, ये आपका आ गया फुल स्टॉप। ये आपके लिए बहुत शानदार नॉलेज हो गई, बहुत मज़ा आ रहा होगा यकीनन। फिजिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, फिजिक्स इज़ वेरी वेरी इन्जॉयबल। अगर आप दुनियावी ज़िंदगी से इसको रिलेट करो ना, तो यकीन मानो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको समझ आने लगेगा कि मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी, मैंने आपको बेगम के घर जाने की एग्जांपल दी, और कितनी एग्जांपल्स। अच्छा जी था, अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है, ये फार्मूला है पढ़े, इक्वल्स स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये तब होता है जब कांस्टेंट वेलोसिटी। खैर अच्छा, और एक और फार्मूला हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, ये तब होता है जब हमारी स्पीड चेंज हो रही हो। अच्छा, और ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, वो भी स्पीड चेंज होती है, चेंज इन स्पीड और टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन है ना, तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, इसमें भी चेंज की बात आ रही है, इसमें भी चेंज की बात आ रही है। अब हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को हमने रिलेट किया ना, अब ये देखो इसमें वी है तो हम वी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या यू की जगह भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब हमें निकालना है यू के क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का करेक्शन करना है हमें। अब हम करके चेक करते हैं। v इक्वल्स टू v माइनस यू इक्वल्स टू 80 हो गया, सही है, 80 वहाँ जाके हो गया। ओके, फिर देन v इक्वल्स टू u प्लस 80, ये हमारा एक चीज़ बन एक फार्मूला बन गया वेलोसिटी के। अब मैं ये वेलोसिटी इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यानी कि s इक्वल्स टू, ये बड़ा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मतलब इसमें ब्रैकेट लगाऊंगा ना, तो u प्लस v जगह मैं u प्लस 80 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, u प्लस 80 t। ओके, यहाँ तक गुड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं करता हूँ, अब ये देखो सिंप्लीफाई कर, u प्लस यू आपका हो जाएगा 2u, और 80 रहेगा प्लस 80 और 2 टाइम्स t। ओके, गुड हो गया, यहाँ तक गुड है। अच्छा, 2 से 2 अगर हम अलग करें तो कैंसिल हो जाते हैं, और u को t से मल्टीप्लाई करें तो ut बन जाता है, प्लस ये 1 है तो यहाँ 2 है, यानी 1/2 हो जाएगा, 80 इंटू टी 80 स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये आपका एक और फार्मूला आ गया। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अभी आप देखिए कि हमने यहाँ पर क्या किया कि फार्मूला सब्स्टिट्यूट करें, एक्सेलरेशन वाले यूज़ करके हमने डिस्प्लेसमेंट वाले में पुट किया। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमने फार्मूला बनाया डिस्प्लेसमेंट वाला, इसमें अगर हमें कोई भी, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 और 4, टी स्क्वायर यानी टी है ना, टी का पार्ट ही। अच्छा जी, हमारे पास टोटल मिला के 1 2 3 4 वेरिएबल्स। अगर हम इनमें से 3 भी दिए होंगे हैं तो हम चौथा निकाल सकते हैं। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और एक्सेलरेशन दी हुई है, तो हम ज़रूर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस इक्वल्स टू, आपको यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है यानी चेंज इन टाइम हो ना ऑब्वियसली 5 सेकेंड्स, वाइल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। अच्छा, जब मैं इसमें पुट करता जाता हूँ, ये हमारा क्या है, ज़रा ज़ोर से बोलिए, 10, टी हमारा क्या 5 प्लस 1/2 टाइम्स ये हमारा है 2, और टी क्या है हमारा 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो गया 50 प्लस 2 से 2 कटा 1 प्लस 25, ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट 75 मीटर। अब इसका कोई डायरेक्शन होगा, लेकिन अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस पे रहते हैं। तो अभी हमारा ये डिस्टेंस है इन रियलिटी। अब हम जब हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगा ना, डायरेक्शन बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट, इसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल कर रहा है, इसे हमने पहले भी कर चुके हैं, तो लिखेंगे टू नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा हो गया काम। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें एक और फार्मूला बनाना है जो हमारे सिलेबस में, अब वो हम देखते हैं। अब पहले हमारे पास फार्मूला था एस इक्वल्स टू यू प्लस वी ओवर 2 इंटू टी एवरेज वाला। या हम एक्सेलरेशन को और डिस्टेंस या एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने के लिए कर रहे हैं सब। और एक और फॉर्मूला हमारा ए इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी। अब हमें इसमें तो टी था, लेकिन इसमें
फाइनल वेलोसिटी नहीं थी। अब हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी के लिए एक और फार्मूला बनाएंगे जिसमें टी नहीं होगा। अब हम टी को सब्जेक्ट बना लेते हैं, सही है। टी इक्वल्स टू 2s, 2 आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया 2s हो गया, और u प्लस वी आपका जाके डिवाइड हो गया तो u प्लस वी, ये आपका बन गया 1। यहाँ से भी निकाल लेते हैं, टी हम ले जाएंगे, एक को यहाँ लेके आ जाओ, सिंपल, टी इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर ए। ये आपके 2 फार्मूला बन गए। अच्छा जी, ये इक्वेशन ले लेते हैं हम 2, सही है। अब नाउ देन, अभी हमें रिलेट करना है। अभी मैंने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट नहीं किया, अब हम करते हैं रिलेट। हम इक्वेट कर देते हैं कि दोनों इक्वेशन इक्वल है। हम इक्वेट करते हैं 2s इक्वल्स टू यू प्लस वी इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर ए। ओके, गुड है अभी तक। अच्छा जी, यहाँ के 2as मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, और यहाँ पर v माइनस यू को u प्लस वी यानी v प्लस यू लिख सकता हूँ। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? हाँ, वो वाली लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका एक और फॉर्मूला जो आपके सिलेबस में बन गया, समझे क्या? ये हमने कैसे फार्मूला बनाया? इसमें हमने फाइनल वेलोसिटी को सब्जेक्ट करके डिस्प्लेसमेंट में पुट किया, फाइनल वेलोसिटी को सब्जेक्ट करके एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से एवरेज डिस्प्लेसमेंट वाले में पुट किया, और इसमें हमने क्या किया? टाइम को सब्जेक्ट बनाया। इन दोनों में टाइम को सब्जेक्ट बनाया, एवरेज डिस्प्लेसमेंट वाले में और एक्सेलरेशन वाले में, जिससे हमारा आ गया फॉर्मूला 2s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, दैट्स वेरी गुड। नाउ समरी फॉर टुडेज लर्निंग, वी स्टडीड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज यानी आज की हमारी समझिए कि हमने स्केलर एंड वेक्टर पढ़ा, फिर हमने डिस्टेंस, सॉरी कैपिटल डी माय बैड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। ओके, फिर देन डिस्टेंस से रिलेट क्या होता है, क्या होता है स्पीड। वी हैव स्टडीड स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टू वेलोसिटी, और आपकी वेलोसिटी से जो रिलेट होती है हमने पढ़ी एक्सेलरेशन। ओके, राइट नाउ, वेरी गुड। फिर हमने फॉर्मूले पढ़े, ये 1 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, ये 3 कर देते हैं, ये 4 कर देते हैं, एक्सेलरेशन। अच्छा, फिर देन वी स्टडी द फार्मूला। एक फार्मूला में पढ़ा स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर हमने पढ़ा एक दूसरा फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू u प्लस वी ओवर 2 एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ये भी आपका इसी फॉर्मूले से बना है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी लॉन्गली। अच्छा, नेक्स्ट फिर क्या फॉर्मूला है? कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा? आप बताओगे या मैं बताऊँ? हाँ, सही, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला, a इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी। सही है। फिर इससे हमने इन दोनों से हमने फॉर्मूला बनाए। वो क्या बनाया बताओ, ज़ोर से बोलो पाकिस्तान, जरा ज़ोर से बोलो पाकिस्तान। s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, फिर इन दोनों से वापस हमने एक और फॉर्मूला बनाया, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, टुडेज समरी। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरन।